को मिलते हैं? क्या भगवान जल्दी लंबी उम्र वाले को मिलते हैं, या फिर भगवान जल्दी पढ़े लिखे को मिलते हैं? सुखदेव जी महाराज बोले नहीं नहीं राजा, अगर भगवान लंबी उम्र वाले को मिलते होते तो ध्रुव जी की क्या उम्र थी? उन्हें तो 5 वर्ष में ही साक्षात भगवान नारायण के दर्शन हो गए थे। कहा जब भगवान लंबी उम्र वाले को नहीं मिलते तो भगवान पढ़े लिखे को तो मिलते ही होंगे। कहा भगवान पढ़े लिखे को अगर मिलते होते तो गजेंद्र कौन सा पढ़ा लिखा था? गजेंद्र ने कौन से स्कूल की डिग्रियां पाई थी जो उसे भगवान मिल गए? कहा जब भगवान पढ़े लिखे को नहीं मिलते, लंबी उम्र वाले को नहीं मिलते, तो भगवान सुंदरता तो अवश्य देखते हो। कहा नहीं, अगर भगवान सुंदरता देखते होते, कुब्जा कौन सी सुंदर थी? काली कलूटी थी, 3 जगह से टेढ़ी थी, उसको भगवान क्यों मिल गए? कहा जब भगवान सुंदरता नहीं देखते, जब भगवान पढ़े लिखे को नहीं मिलते और लंबी उम्र वाले को नहीं मिलते, तो भगवान जाति तो अवश्य देखते होंगे। कहा नहीं, अगर भगवान जाति देखते होते तो विदुर जी की क्या जाति थी? कहा बात कुछ समझ में नहीं आई। विदुर जी, ये विदुर जी कौन थे? विस्तार से बताइए महाराज। सुखदेव जी महाराज बोले, विदुर जी विदुर जी जो थे वो कौरवों के मंत्री दासी के पुत्र और कौरवों के मंत्री थे। विदुर जी महाराज के जिस हस्तिनापुर में विदुर जी महाराज रहते थे, तो हस्तिनापुर को सजाया जा रहा था। विदुर जी महाराज ने पूछा क्या बात है, आज हस्तिनापुर को क्यों इतना सजाया जा रहा है? तो कहा आज हस्तिनापुर में हमारे कन्हैया, हमारे केशव, हमारे द्वारकाधीश आ रहे हैं। कहा अच्छा, बड़ी प्रसन्नता हुई। दौड़ते दौड़ते पहुंचे घर, बोले देवी हमारी 12 वर्ष की तपस्या सफल हो गई, सफल हो गई, सफल हो गई। कहा क्या हुआ महाराज? विदुर जी बोले देवी, हमारे हस्तिनापुर में आज हमारे कन्हैया, हमारे केशव, हमारे द्वारकाधीश पधार रहे हैं। कहा अच्छा। विदुर जी बोले मैं सभा में जा रहा हूँ, कन्हैया से मिलने जा रहा हूँ। विदुर जी दौड़ करके सभा में पहुंचे, देखा वहां कन्हैया विराजमान थे। कन्हैया बीच में विराजमान थे, अगल बगल बड़े बड़े योद्धा बैठे हुए थे। कर्ण, मामा शकुनी, धृतराष्ट्र, बड़े बड़े योद्धा बैठे हुए थे। सभी के मध्य में बीच में कन्हैया बैठे थे। विदुर जी को जैसे कन्हैया ने देखा तो कन्हैया ने आंखों ही आंखों कह दिया विदुर जी से कि आज हमारा निमंत्रण आपके घर पर है। विदुर जी कहाँ समझे आंखों का इशारा। यहाँ कन्हैया से प्रश्न किया कि अरे अरे कन्हैया कैसे आना हुआ? अरे कैसे आना हुआ? यहाँ हस्तिनापुर की एकदम कैसे याद आ गई? जब प्रश्न किया
तो कन्हैया ने कहा देखो, जब द्वारकाधीश से कहा गया अरे द्वारकाधीश कैसे याद आई हस्तिनापुर की, तो कन्हैया बोले अरे दुर्योधन, मैं यहाँ दुर्योधन से बोले दुर्योधन मैं यहाँ द्वारकाधीश के नाते नहीं, मैं तो यहाँ पांडवों का दूत बनकर आया हूँ। मैं चाहता हूँ पांडवों को जगह दे दी जाए ताकि उनका गुजारा हो जाए। कहा पांडवों को जगह, अरे कन्हैया, दुर्योधन बोला अरे कन्हैया तुम 5 गांव की बात करते हो, मैं बिना युद्ध के सुई की नोक होती है ना, सुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं दूंगा। कन्हैया को क्रोध आया, बोले क्यों, युद्ध का मतलब समझते हो दुर्योधन? लाखों माताएं विधवा हो जाएंगी, लाखों बच्चे अनाथ हो जाएंगे, लाखों बहनों की राखी छूट जाएगी, युद्ध का मतलब समझते हो? तो राष्ट्र समझ गए, कन्हैया को क्रोध आ गया, बोले अरे कान्हा छोड़ो, बच्चों की बातें हैं, चलो भोजन हो जाए। कन्हैया बोले नहीं 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 नहीं, मैं भोजन नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा निमंत्रण तो काका विदुर के घर पर है। काका विदुर ने सुना, बोले अरे बाप रे बाप, मैंने कभी नहीं निमंत्रण दिया। दौड़ कर बोले गए, मन में सोचने लगे ये तो बात मैं सोचूंगा, जाता हूँ पहले कन्हैया के लिए कुछ खरीद के लाता हूँ। पहुँचे बाजार और लड्डू मक्खन मिश्री खरीदने लगे। यहाँ करिए दुर्योधन ने कन्हैया से कहा अरे कन्हैया तुम उस विदुर के घर जाओगे भोजन करने? अरे उसके तो खुद के खाने के लाले पड़े हुए हैं, वो तुम्हें क्या खिलाएगा? वो तुम्हें क्या खिलाएगा? उसके तो खुद के खाने के लाले पड़े हुए हैं। जब से हमने इसको अपनी नौकरी से निकाला है ना, तब से उसके खुद के खाने के लाले पड़े हुए हैं। अरे तुम उसके यहाँ, वो तुम्हें क्या खिलाएगा? कन्हैया ने कुछ नहीं सुना, दौड़ करके गए। काका विदुर के घर पर कुंडी खटखटाई, विदुरानी ने कुंडी खोली। जैसे ही देखा विदुरानी भाव विभोर हो गई, बोली आओ 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 कन्हैया आओ, यहाँ बैठो। कन्हैया यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ बैठो। कन्हैया यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ बैठो। अरे कन्हैया यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ बैठो। अरे कन्हैया यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ बैठो। कन्हैया यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ बैठो। कन्हैया यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ बैठो। ऐसे करते करते अपने पूरे आंगन में घुमा डाला, बीच आंगन में पट्टा बिछा के बिठा दिया। बोली और कन्हैया घर के हाल चाल क्या है? कन्हैया बोले देखो काकी जी, हमको तो बहुत तेज भूख लगी है, घर के हाल चाल तो अब बाद में पूछ लेना, भूख लगी है कुछ खिलाओ। तो विदुरानी ने अंदर गई, पके पके केले तोड़ लाई और इतनी भाव में भोर हो गई थी कि केले के छिलके छिलके कन्हैया को खिलाती जाए और केले केले बाहर फेंकती जाए और छिलके छिलके कन्हैया को खिलाती जाए। कन्हैया आराम से बैठे पाते जाए। विदुर जी आए, कुंडी खटखटाई, विदुरानी ने कुंडी खोली। विदुर जी बोले जल्दी करो देवी, कन्हैया आने वाले हैं। विदुरानी बोली आने वाले हैं कि अंदर बैठे हैं? कहा अच्छा आ गए, चलो देखते हैं। अंदर जाके देखा तो श्रीमान जी पट्टे पे बैठे बैठे केले के छिलके खा रहे थे। विदुर जी बोले देवी तुमने भांग तो नहीं खा रखी? क्या हुआ महाराज? विदुरानी बोली कहा पहले ये बताओ कन्हैया पहली बार हमारे यहाँ आए और तुम उनको क्या खिला रही हो?
इतनी भाव विभोर हो गई थी कि आपको देती गई केले के छिलके छिलके केले बाहर फेंकती गई। आपने भी नहीं बताया। कन्हैया बोले, अरे काकी जी, मुझे क्या पता कि ये केले हैं कि केले के छिलके। आप तो मुझे देती नहीं, मुझे तो मीठे मीठे लग रहे थे तो मैं पाता गया, मुझे क्या पता केले हैं कि केले के छिलके। विदुर जी बोले, अब वो छोड़ो, ये जो मैं लाया हूँ ये पाओ, मक्खन मिश्री लड्डू। जैसे कन्हैया ने एक लड्डू मुख में रखा, बोले काका जी एक बात कहूँ। विदुर जी बोले, हाँ कान्हा कहो ना कन्हैया। कहा, काका जी जो स्वाद काकी के उन केलों के छिलकों में था ना, वो स्वाद इन लड्डुओं में नहीं है। विदुर जी बोले, जय हो प्रभु, आप तो केवल हमारा भाव देखते हैं, जीव का भाव देखते हैं। कन्हैया बोले, हाँ काका जी, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। भाव से भजे जो मुझको, भव से बेड़ा पार है। भव से बेड़ा पार है, मैं केवल भाव का ही भूखा हूँ। और आगे चल करके ब्रह्मा के पुत्र कर्दम ऋषि हुए। स्वयंभू मनु के 3 कन्याएं और 2 पुत्र हुए। कन्याओं का नाम था कृति, देहुति और प्रसूति। पुत्रों का नाम था राजा उत्तानपाद और राजा प्रियव्रत। राजा उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, सुरुचि और सुनीति। जब सुरुचि का विवाह होकर के आया, सुरुचि ने देखा, कहा ये कौन है? सुनीति ने कहा कि यह। सुनीति से कहा ये कौन है? तो राजा उत्तानपाद ने कहा, अरे ये तुम्हारी बहन, बड़ी बहन, मेरी पहली पत्नी सुनीति है। कहा, अच्छा, लेकिन अगर ये इस घर में रहेगी तो मैं इस घर में कदापि नहीं रहूंगी। सुनीति को घर से बाहर निकाला गया। सुनीति ने एक पुत्र को जन्म दिया, उस पुत्र का नाम हुआ ध्रुव। ध्रुव जी महाराज बड़े हुए और ध्रुव जी महाराज जब थोड़े से बड़े हुए तो वह एक बार अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे। मित्रों के साथ खेल ही रहे थे कि उसी समय मित्रों ने कहा, बताओ तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? ध्रुव जी से कहा, वरना हम तुम्हें खेलने नहीं देंगे अपने साथ। अपने साथ हम तुम्हें खेलने नहीं देंगे। कहा, अच्छा। तो ध्रुव जी महाराज को लेकिन अपना नाम, अपने पिताजी का नाम तो पता ही नहीं था। तो ध्रुव जी महाराज रोते रोते घर वापस लौट आए। माँ से बोले, माँ ने देखा, माँ ने कहा, अरे बेटा रो क्यों रहे हो? तो कहा, माँ मेरे पिताजी का क्या नाम है? कौन है मेरे पिताजी? कहा, बेटा, सुनीति बोली, बेटा तुम्हारे पिताजी का नाम है राजा उत्तानपाद, वो यहाँ के बहुत बड़े राजा हैं। कहा, अच्छा, आपने अभी तक मुझे ये क्यों नहीं बताया? मैं तो अपने पिताजी से मिलने जाऊंगा। कहा, नहीं बेटा, वो तुम्हें पहचानेंगे मत, नहीं मत जाना। नहीं माने, बोले मैं तो जाऊंगा, मैं तो जाऊंगा, मैं तो जाऊंगा। कहा, नहीं बेटा, मानो मेरी बात, वो नहीं पहचानेंगे। कहा, कैसे नहीं पहचानेंगे? मेरे ही तो पिताजी हैं। दौड़ करके जाकर के पिताजी 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 पिताजी
नाना जी करते हुए जाकर के गोद में बैठ गए। सुरुचि ने देखा अच्छा नहीं लगा, धक्का दे करके ध्रुव जी को बाहर निकाल दिया। कहा अगर तुम्हें इस राजगद्दी पर बैठना है तो पहले भजन करो, भजन करते करते तुम्हारी मृत्यु होगी, मृत्यु के बाद तुम मेरे गर्भ से, मेरी कोख से जन्म लेना, उसके बाद ही तुम्हें मेरे धाम की, उसके बाद तुम्हें मेरे धाम की प्राप्ति होगी। तुम्हें भगवान के धाम की जब प्राप्ति होगी तो भगवान से आशीर्वाद कहना कि तुम मेरी गर्भ से जब मेरी कोख से जन्म लोगे तभी उस राजगद्दी पर बैठने के अधिकारी हो गए। जाओ यहाँ से निकल जाओ। ध्रुव जी महाराज रोते रोते अपनी माँ के पास पहुँचे। माँ से बोले, माँ मेरी सौतेली माँ ने मुझे धक्का देकर के बाहर निकाल दिया और कह रही थी जाओ भजन करो, भजन करते करते तुम्हारी मृत्यु होगी, मृत्यु के बाद फिर तुम मेरे गर्भ से, मेरी कोख से जन्म लेना, उसके बाद फिर इस राजगद्दी पर बैठने के अधिकारी होगे। ऐसे मेरी माँ ने मुझसे कहा था। कहा बेटा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा। कहा देखो माँ, मैं मरने के बाद नहीं जीते जी उस राजगद्दी पर बैठकर दिखाऊंगा। माँ ने कहा बेटा दूसरों के बारे में ऐसा अमंगल नहीं सोचते, अगर बुरा मन हो तो बुरे शब्द ना बोले, क्योंकि मन को बदलने के मौके तो जिंदगी में बहुत मिल जाएंगे, पर उन शब्दों को बदलने के मौके कभी नहीं मिलेंगे। किसी के बारे में और अमंगल नहीं सोचना चाहिए बेटा। जो भी कहता है तुम्हारा भला ही कहता है। अगर भजन के लिए कोई शत्रु भी कहे तो वो तुम्हारा शत्रु नहीं, पक्का मित्र है, मित्र। और अभी तो तुम्हारी सौतेली माँ ने तुमसे कहा था, अब मैं कहती हूँ बेटा भजन करो, करो ना बेटा भजन। अब मैं कह रही हूँ ना बेटा भजन कर लो। तो हाँ माँ, जब मुझे भजन करना आता ही नहीं तो मैं कैसे करूँ भजन? जब मुझे आता ही नहीं है तो मैं भजन करूँ तो कैसे करूँ? मुझे नहीं आता भजन करना। कहीं भगवान मुझसे क्रोधित ना हो जाए। कहा भगवान कभी किसी से क्रोधित नहीं होते हैं, भगवान कभी भी किसी से क्रोधित नहीं होते। अरे रुक जाओ माताओं बहनों, अभी आप ही के सामने वो लीला होगी। तो कहा भगवान कभी किसी से क्रोधित नहीं होते। अरे अरे पूतना तो उनको जहर पिलाने आई थी, फिर भी भगवान क्रोधित नहीं हुए। और रावण तो उनकी पत्नी को चुरा ले गया था, फिर भी भगवान क्रोधित नहीं हुए। तुम तो एक छोटे बालक हो, तुमसे कैसे क्रोधित होंगे भगवान? कहा अच्छा, कहा हाँ बेटा तुमसे भगवान क्रोधित नहीं हो सकते। कैसे होंगे भगवान तुमसे क्रोधित? नहीं होंगे तुमसे भगवान क्रोधित। तुम भगवान का भजन करो। देखो ये संसार जब भी देखता है जीव के अवगुणों को ही देखता है, पर परमात्मा जब भी देखते हैं जीव के गुणों को ही देखते हैं। नारद जी महाराज ने इतना सुनते ही अपनी माँ को प्रणाम किया और माँ को प्रणाम करके सीधे वन की ओर चल दिए। ध्रुव जी महाराज जा रहे हैं वन की ओर। ध्रुव जी महाराज वन रास्ते में
नारद जी मिल गए। नारद जी ने देखा, नारद जी महाराज मन में सोचने लगे, देखूं तो ये चेला बनाने लायक है कि नहीं, चलो परीक्षा लेता हूँ। और नारद जी बोले, बेटा माइक खोलो। अरे बेटा, तुम्हारा क्या नाम है? ध्रुव जी, माइक खोलो, माइक। मेरा नाम ध्रुव है। ध्रुव जी महाराज बोले, आज मेरा नाम ध्रुव है। अरे बेटा ध्रुव, इतने बड़े घने जंगल में तुम कहाँ जा रहे हो? अरे बेटा ध्रुव, तुम इतने बड़े, इतने घनघोर जंगल में क्या करने आए हो? तो ध्रुव जी बोले, महाराज मैं भगवान की दर्शन करने आया हूँ। अरे बेटा ध्रुव, तुमसे ये किस मूर्ख ने कह दिया कि जंगल में भगवान रहते हैं? यहाँ तो भालू और शेर रहते हैं, वो तुम्हें खा जाएंगे। जब मैं छोटा था तो मेरी माँ बोलती थी कि जंगल जो भगवान के भक्त होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं उन्हें कभी भी शेर भालू नहीं खाते। अच्छा बेटा ध्रुव, चलो मैंने मान लिया कि तुम भगवान के भक्त हो। भगवान के भक्त हो, तुम्हें शेर भालू नहीं खाएगा। लेकिन घर पर तो तुम्हें माँ भोजन बनाकर खिलाया करती थी, यहाँ भोजन बनाकर कौन खिलाएगा? तो ध्रुव जी महाराज बोले, प्रभु जब मैं छोटा था तब मेरी माँ कहा करती थी, जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत है तो कुछ और ही देंगे। जो घर में भोजन की व्यवस्था करते थे वही जंगल में भोजन की व्यवस्था करेंगे। नारद जी महाराज मन में सोचने लगे, अरे ये तो पक्का चेला बनाने लायक है। और नारद जी बोले ध्रुव जी से, बेटा तुमने कोई गुरु नहीं बनाया? अरे बेटा ध्रुव, तुमने किसी को गुरु बनाया? ध्रुव जी महाराज बोले, नहीं बनाया। नहीं महाराज, आप ही मेरे गुरु बन जाइए ना। मैं तुम्हें ऐसा मंत्र दूंगा, ऐसा मंत्र दूंगा, ऐसा मंत्र दूंगा कि तुम्हें 5 महीने में ही साक्षात भगवान के दर्शन हो जाएंगे, भगवान नारायण के दर्शन हो जाएंगे। नारद जी महाराज ने ध्रुव जी के कान में मंत्र दिया और उसके बाद ध्रुव जी महाराज ने प्रणाम किया नारद जी महाराज को। जैसे ही नारद जी महाराज को प्रणाम किया, नारद जी ने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देकर के वहां से नारद जी महाराज चले गए। यहाँ ध्रुव जी महाराज ने वहीं आसन लगा लिया, वहीं आसन लगा करके बैठ गए। आसन लगा करके बैठ गए ध्रुव जी महाराज और मंत्र का जप करने लगे। आइए हम सभी लोग भी ध्रुव जी महाराज के साथ भजन कीर्तन कर लेते हैं, 12 मंत्र का जप कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते जय हो वासुदेवाय। श्री राधे।
चल रहा है। नंद नंदनाय मेरो नंद नंदनाय, नंद नंदनाय मेरो नंद नंदनाय, नंद नंदनाय मेरो नंद नंदनाय। नंद नंदनाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय। वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय। वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय। वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और दूसरा महीना बीता, ध्रुव जी महाराज ने फल खा करके गुजारा कर लिया। भजन कीर्तन भी चल रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधानंदनाय मेरो राधानंदनाय। राधावल्लभाय मेरो कृष्णचंद्राय। राधानंदनाय मेरो कृष्णचंद्राय। राधावल्लभाय मेरो नंदनंदनाय। राधानंदनाय मेरो कृष्णचंद्राय। राधावल्लभाय मेरो वासुदेवाय। राधानंदनाय मेरो वासुदेवाय। राधावल्लभाय मेरो वासुदेवाय। राधावल्लभाय मेरो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तीसरा महीना बीता, ध्रुव जी महाराज ने जलपान करके गुजारा कर लिया। भजन कीर्तन भी चल रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 चौथा महीना बीता तो
ध्रुव जी महाराज हवा पी करके गुजारा करने लगे। यहाँ ध्रुव जी महाराज हवा पी रहे हैं और वहाँ सभी देवी देवता त्राहि 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 कर रहे हैं। त्राहि त्राहि करते हुए पहुंच गए भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु से बोले प्रभु त्राहि 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 त्राहि, प्रभु हमारी सांस रुक रही है, प्रभु प्रभु हमारी सांस रुक रही है। एक आपका भक्त, एक आपका छोटा सा भक्त, 5 वर्ष का भक्त आपका भजन कर रहा है और आप जाइए, हवा पी करके गुजारा कर रहा है, आप जाइए उसको दर्शन दीजिए, जल्दी जाइए प्रभु दर्शन दीजिए उसको, हमारी सांस रुक रही है सबकी। और यहाँ भगवान आ रहे हैं, यहाँ ध्रुव जी महाराज का आसन लगा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो ओम नमो ओम नमो ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और 5वां महीना बीता, भगवान नारायण प्रकट हो गए।